नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक पर। हम पढ़ रहे थे संविधान संविधान का इतिहास। जो संविधान का हमारा संवैधानिक इतिहास है उसके बारे में पढ़ रही थी। हमने दो एक्ट पढ़ लिए थे, एक 1773 का और दूसरा था हमारा 1781, जिसे हमने बंदोबस्त कानून कहा था। 1781 ही हमारा क्या था, 1773 के संशोधन के लिए लाया गया था। इसी क्रम में एक और एक्ट आया था 1784 का, 1784, जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। जिसे क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये भी 1773 के ही एक्ट में संशोधन के लिए लाया गया था। इस एक्ट से कुछ काम हुए थे, जैसे द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन का आरंभ या प्रारंभ। नंबर दो, जो भारत भारत के जिस हिस्से में ब्रिटिश कंपनी का शासन था, यानी ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था, उसे ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। भारत ब्रिटिश इतने हिस्से को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य आधिपत्य कहा गया। ठीक है। और एक काम और किया गया इसमें। क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्य परिषद थी, उसके कार्यों को बांट दिया गया था। उसके लिए एक या नियंत्रण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड और एक था हमारा निदेशक मंडल। एक था नियंत्रण बोर्ड और एक था निदेशक मंडल। नियंत्रण बोर्ड को राजनीतिक मामले और निदेशक मंडल को व्यापारिक मामले का कार्य करना था। ये किसके लिए कार्य करता था? ये करता था व्यापारिक मामले व्यापारिक मामले देखता था कौन? निदेशक मंडल। और राजनीतिक मामले राजनीतिक मामले होते थे, वो किसके अंतर्गत थे? नियंत्रण बोर्ड जो था वो राजनीतिक मामले देखता था और निदेशक मंडल व्यापारिक मामले। ठीक है दोस्तों। अब इस 1884 के प्रेसिडेंट एक्ट के बाद एक और एक्ट आया गया। ये एक्ट कब आया था? 1886 में। दरअसल हुआ क्या था कि जो 1886 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने कहा गया। तो कॉर्नवालिस ने अपनी दो शर्तें रखी, जिसे हमने हमने 1886 के अधिनियम में पढ़ा। 1786। तो अब कौन सा है हमारा? 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था? इसमें जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस को बनाया गया। कॉर्नवालिस 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 को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। तो उसने दो शर्तें रखी। इसकी शर्त क्या कितनी थी? इसकी दो शर्त थी। नंबर एक, जो परिषद का जो काउंसिल यानी कि परिषद का निर्णय है उसे मना करने की शक्ति दी जाए और सेनापति का पद दिया जाए। क्या क्या था? काउंसिल 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 के निर्णय को काउंसिल का जो निर्णय था उसे मना करने का अधिकार मना करने का अधिकार। और दूसरा था सेनापति का
पद गवर्नर जनरल को दिया जाए। जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल उसी को ही सेनापति का जो पद है गवर्नर जनरल को ही दिया जाए। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आते हैं हमारे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हमारे 4 आए थे। नंबर एक आया था हमारा 1793 चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, जो मना करने की शक्ति है वो और आगे बढ़ा दी गई है ना। काउंसिल के निर्णय को मना करने का जो अधिकार था वो आने वाले गवर्नर जनरलों को दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कर्मचारियों को वेतन दिया गया भारत के ही जो राजस्व से, जो भारत से जो राजस्व मिल रहा था उसी राजस्व से कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें वेतन दिया गया। ठीक है। और एक और निर्णय किया गया, जो सेनापति है वो जरूरी नहीं है कि काउंसिल का सदस्य हो, जरूरी नहीं है कि वो काउंसिल का सदस्य हो। तो क्या क्या किया गया, नंबर 1, तो काउंसिल का निर्णय था, काउंसिल के निर्णय, तो काउंसिल का निर्णय, ठीक है, निर्णय के मना करने के अधिकार को, तो मना करने का अधिकार था, मना करने के अधिकार को आगे के गवर्नर जनरलों के लिए दिया गया, आगे के गवर्नर जनरलों को भी दिया गया। ठीक है। और ईस्ट इंडिया एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया का जो एकाधिकार था 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया, कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन जो था, वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है। चौथी बात जो थी, जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था कि सेनापति जरूरी नहीं था, सेनापति का जरूरी नहीं था कि वो काउंसिल का ही सदस्य हो। तो सेनापति का काउंसिल काउंसिल के सदस्य के रूप में अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, पहले ये अनिवार्य था कि सेनापति जो है वो काउंसिल का सदस्य हो, लेकिन अब जो अनिवार्यता थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर है। इसके बाद नंबर 2, 1813 चार्टर है। 1813 का चार्टर एक्ट है, उसमें क्या किया गया, जो कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था एक अधिकार समाप्त किया गया, केवल चाय और चीनी, चीन को छोड़कर, है ना। ईस्ट इंडिया का जो एक अधिकार था चाय और चीन को छोड़कर, को छोड़कर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पश्चिमी पश्चिमी शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा थी, इसका प्रचार प्रसार किया गया, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार किया गया। और शिक्षा पर 1 लाख, है ना, 1 लाख रुपए का खर्च करने की बात कही, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। ठीक है? और एक काम और किया गया था, जो स्थानीय सरकारें थी
उनको कर लेने का और न देने पर दंड देने का अधिकार दिया गया। जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकारों को स्थानीय सरकारों को कर लेने कर लेने या लगाने का अधिकार लगाने का अधिकार और न देने पर दंड का अधिकार दंड का अधिकार दिया गया। क्या था, स्थानीय सरकारें कर लगा सकती थी, अगर कोई उन्हें कर नहीं देता है तो वो दंड भी दे सकती थी। अब ठीक है। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद क्या आता है नंबर 3, 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट से क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। नंबर 1, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन था, विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना भारत का, वो बना था विलियम वेंटिक। मद्रास और बम्बई के विधायी शक्तियों से वंचित किया गया, यानी कि जो मद्रास और बम्बई थी उनसे इनकी विधायी शक्तियों को ले लिया गया। तो मद्रास और बम्बई, ठीक है ना, बम्बई से क्या किया, विधायी शक्तियों से वंचित, विधायी शक्तियों से शक्ति से वंचित किया गया। क्या था कि अब ये विधायी शक्तियां कानून वगैरह नहीं बना सकती थी। व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया, ठीक है ना, व्यापार व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया। क्योंकि इससे पहले जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें भी एक अधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चाय को छोड़कर और चीनी को। अब क्या था कि चाय चीनी सब पैसे इनका अधिकार खत्म हो गया और किया गया, और प्रशासनिक अधिकार दिया गया। सिविल सेवा के लिए खुली परीक्षा की बात की गई, ठीक है। सिविल सेवा के लिए सिविल सेवा जो सिविल सेवा थी उसके लिए खुली प्रतियोगिता। कहा गया कि भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता रखी जाएगी। लेकिन होता क्या है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो निदेशक मंडल था उसने इसका विरोध किया, निदेशक मंडल ने इसका विरोध किया। निदेशक जो निदेशक मंडल था ना, उसके विरोध विरोध के कारण समाप्त कर दिया गया समाप्त कर दिया गया। निदेशक मंडल ने विरोध किया, इसलिए जो सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता होने वाली थी इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट नंबर 4। 3 हो गए, 1793, 1813, 1833। अब आता है 1853। 1853 का चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट। उसमें क्या किया गया, जो परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उन्हें अलग अलग किया गया। नंबर 1, जो परिषद थी ना, परिषद कार्यकारी परिषद यानी कि काउंसिल, काउंसिल के विधायी और और प्रशासनिक जो प्रशासनिक कार्य थे, प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया, ठीक है, अलग अलग कर दिया।
विधान पार्षद विधान परिषद परिषद पार्षद का गठन किया गया ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में विधान पार्षद का गठन। इस विधान पार्षद में छह पार्षद थे। कितने थे? 6 पार्षद या सदस्य बोल सकते हैं। 6 पार्षद या क्या थे? सदस्य। इस विधान परिषद को यूके की छोटी संसद कहा जाता था। छोटी संसद, ठीक है ना। सिविल सेवा के लिए सिविल सेवा भर्ती के लिए सिविल सेवा की भर्ती आरंभ की गई, जिसके लिए मैकाले समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। क्या था? सिविल सेवा थी, सिविल सेवा भर्ती प्रारंभ की गई, है ना। भर्ती आरंभ करने के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन है। मैकाले समिति का गठन किया गया। केंद्र परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। इससे और क्या हुआ? केंद्रीय जो परिषद थी, केंद्रीय परिषद, उस केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। इसमें क्या था? 6 नए सदस्य जोड़े गए। इसमें क्या किया गया था? 6 नए सदस्य जोड़े गए। इन सदस्यों का क्या थीम था? इनमें से जो 4 थे, कितने? 4 सदस्य जो थे वो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा। इन 4 के लिए बंगाल, मद्रास नहीं, पंजाब, बंगाल नहीं था, पंजाब था। पंजाब, मद्रास, बॉम्बे और आगरा। मद्रास, बॉम्बे, आगरा और पंजाब में इनके लिए क्या कराए गए? चुनाव कराए गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।